इस टाइम पे मेजॉरिटी बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि बायो तो पूरे साल करते आए हैं तो कंप्लीटेड है, केमिस्ट्री भी किसी तरह खींच खाच के कंप्लीट कर ली, पर फिजिक्स का क्या करूं मैं। साल भर उतना ध्यान नहीं दिया और अब बस कुछ ऐसा मिल जाए जो एंड मोमेंट पे कर लूं तो एक डिसेंट सा स्कोर आ जाए। और इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर टॉपर्स एंड मोमेंट पे ऐसा क्या करते हैं जो उनके इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और हम घिसते रह जाते हैं लेकिन फिर भी कोई इफेक्ट नहीं देखने मिलता। हे एवरीवन, दिस इज जायद मुमताज, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट IGMS पटना। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूँ कि देखो, जब मैंने अपना एडमिशन लिया था एक कोचिंग में, बहुत प्रीमियर कोचिंग था वो, ठीक है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया नीट की तैयारी का। तो मैंने क्लास 11th में एडमिशन लिया था। तो मैं क्लास 11th में एक नॉर्मल से बैच में वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ था। उसके बाद मैंने जो टेस्ट दिए तो उसमें मेरे स्कोर्स अच्छे आते गए। तो वहाँ पर एक सिस्टम चलता था कि हर बैच से 2 बच्चों को निकाल के एक बैच में डाला जाता था और वो टॉप स्कोरर होते थे अपने बैच के, और फिर एक बैच बनता था जिसे कहते हैं टॉपर बैच। अब ये जो टॉपर बैच है इसमें सारे के सारे टॉपर भरे हुए थे, यानी कि जिनके अच्छे स्कोर्स आए थे 11th में वो अब 12th में एक टॉपर बैच के अंदर पढ़ाई कर रहे थे। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे एक चीज़ लगी कि यहाँ पे क्यों ना ऑब्जर्व किया जाए, क्योंकि देखो मैं तो सिंपल सा था, मुझे मेहनत करनी थी, मेहनत करके मैंने स्कोर्स लाए 11th में। तो मेरे पास ऐसा कुछ अलग सा नहीं था जिसकी वजह से मेरे स्कोर आ रहे थे, मैं बस मेहनत किया जा रहा था और उसके बेसिस पे मेरे जो स्कोर्स आ रहे थे वो ठीक ठाक आ रहे थे, अच्छे खासे आ रहे थे। तो उसमें मेरा टॉपर बैच में वहाँ पे एडमिशन हो गया 12th में। तो जब हम लोग को शिफ्ट किया गया टॉपर बैच में तो मैंने एक चीज़ ठान ली कि यहाँ पर मैं ऑब्जर्व ज़रूर करूँगा कि मेरे जो साथी कलीग्स हैं, यानी जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो सेम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि उनके इतने अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं और बाकियों के नहीं आ पाते हैं। अगर उनसे कुछ सीखने मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें भी एक सब्जेक्ट जो कि है फिजिक्स, इस वीडियो से जो कंसर्न है वो है फिजिक्स में ऐसा वो लोग क्या करते थे एग्जाम में कि उनके इतने अच्छे मतलब स्कोर आ रहे होते हैं और मैं पूरा चैप्टर पढ़ के जाता था लेकिन कोई स्कोर उतना अच्छा नहीं आ पाता था। तो मैंने वहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो टॉपर्स करते हैं वो एग्ज़ाम से पहले जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से बार बार उनके क्वेश्चन लगा के जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि तुम फिजिक्स को याद करने की बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिजिक्स उसी की अच्छी हो सकती है जो बार बार कैलकुलेशन करे, बार बार प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपना दिमाग अप्लाई करे। लेकिन यहाँ पे एक स्मार्ट मूव ये खेलना है आपको कि अगर मैं बोलूँ कि ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनके क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आ रहे हैं, तो आप उस पैटर्न के क्वेश्चन अगर लगा लो तो आपसे वहाँ पे स्कोर आपका जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। और जब सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है ना कि आपके लिए उसके हर एक टॉपिक को याद रखना मुश्किल हो जाए, तो आपको ये टैक्टिक आजमानी पड़ती है और ये करते हैं सारे टॉपर्स। तो ऐसा इसमें कोई गलत काम नहीं है, ठीक है। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि फिजिक्स को याद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिजिक्स बायो की तरह नहीं है, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि आप बार बार क्वेश्चन लगा के क्या करने की कोशिश कर रहे हो। कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है, आपकी बढ़ जाएगी। और क्या करने की आप कोशिश कर रहे हो, लास्ट में अगर आप देखो तो बार बार क्वेश्चन लगा के हम लोग एक पैटर्न याद करने की ही कोशिश कर रहे हैं। अगर एक कोई भी थोड़ा चालाक इंसान होगा या थोड़ा सा समझदार इंसान होगा तो वो इस पैटर्न को समझेगा, ठीक है। वो किसी एक पक्ष को नहीं लेगा और वो ये समझेगा कि हम लोग बार बार क्वेश्चन लगा रहे हैं। जैसे बायो में तो चलो थ्योरी आपने याद कर ली, लेकिन फिजिक्स में क्या, आप बार बार क्वेश्चन लगा के एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हो, अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि इस पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे तो वो ऐसे बनेंगे और हमें ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए बनाने। तो ये था पहला पॉइंट जो मुझे अपने वीडियो में क्लियर करना था, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो अपने आप में इतना पावरफुल है कि आपके स्कोर्स को, या तो आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं, अगर 100-150 आ रहे हैं तो उसको बूस्ट कर सकता है। और साथ ही साथ अगर आपका कुछ नहीं है, अभी आपको बस कैलकुलेशन आती है, बेसिक कैलकुलेशन आती है, आपको पता है कि अगर मुझे कोई बता दे इस तरह के क्वेश्चन आने हैं और मैं उस तरह के क्वेश्चन बना दूंगा या दूंगी, जैसा भी आपको केस दिया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए एक PDF लेके आया हूँ। PDF अभी थोड़े दिन से मैं गायब था और ये रिसर्च मैं कर रहा था बैठ के कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने सारे, मतलब 5 साल के या उससे ज़्यादा, फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब जो आपके क्वेश्चन पूल है ज़्यादा चाहिए होते हैं आपको एनालिसिस करने के लिए। तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस को उठाए, देखा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो मैंने इस PDF में पूरा इंटीग्रेट करके आपको दिया है। इस PDF की खासियत ये है कि बाकी लोग जहां आपको बता रहे हैं कि ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, ये PDF आपको बताएगा कि उस चैप्टर में भी कौन सा टॉपिक है जो आपको पहले करना है और वो बहुत ही हाई वेटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो फ्रंट पेज है आपका। इसके बाद आप देखोगे तो जो एक एक चैप्टर का 11 से लेकर 12 तक कंबाइंड इस PDF के अंदर आपको मिलेगा, वो भी फिजिक्स का।
तो आपको पहले तो अपनी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी करनी है, अगर नहीं है अभी तक उसमें भी आप क्वेश्चन लगाओगे तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन ठीक है, आपको पता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन आपको पता है, तो आप ये पीडीएफ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने अभी तक थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा हो। अगर आप शुरू में ही इस साल के इस सेशन के किसी कोचिंग को ज्वाइन किए होगे तो आप जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपको पढ़ाया गया होगा और कुछ ना कुछ आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का मैंने एक पेज खोला हुआ है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो स्क्रू गॉज से आता है, हर साल आना ही आना है इससे क्वेश्चन, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस और ऐसे करके सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है। खासियत एक और है कि जैसे ये पीडीएफ है तो हर चैप्टर के ऊपर में या फिर नीचे में कहीं पे भी आपको एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, वो लिखे हुए हैं। जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल, एवरेज है ये, हो सकता है 2 हो जाए, हो सकता है 4 हो जाए, लेकिन एवरेज 3 आ रहे हैं यहाँ पे आपके हर साल, ठीक है। और क्या क्या उसमें आपका पूछा जा रहा है वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आपको कहीं किसी चीज़ को रेफर करने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए छान के लेके आया हूँ, मतलब एकदम प्योरीफाई करके लेके आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा इस वीडियो को निकालने में टाइम लगा। क्योंकि ये पीडीएफ अपने आप में ऐसा नहीं कुछ भी बना के दे दिया जाए, नहीं। आपको जो मैंने अपने टाइम पे रिसर्च की थी तो वो मेरा 2022 तक का था पेपर, ठीक है, क्योंकि मुझे 23 में एग्जाम देना था। अब 23 का भी हो गया, 24 का भी पेपर हो गया, उसका भी ऐड ऑन करना था ना कि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता है, हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, कितने क्वेश्चन किससे आ रहे हैं वो चेंज होता है। साथ ही साथ इस पीडीएफ में आपको टाइम टू टाइम एक ऐसा सेक्शन मिलेगा जो कि है टिप वाला। जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 100-200 सॉल्व कर लोगे एक चैप्टर में, अब लेकिन उतना टाइम नहीं है, तो 100-200 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी अगर डायमेंशंस आप याद रखो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, मतलब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो सॉल्व करते रहते याद हो जाता है। लेकिन आपको अब उतना टाइम नहीं है कि आप गलतियां करके सीखो, तो आप मेरी गलतियों से भी सीख सकते हो। यहाँ पे टिप के फॉर्म में वो मेंशन है, जैसे यहाँ पे जी, इसका आपको डायमेंशनल एनालिसिस करके रखा हुआ है, आप इसको याद कर लो। यहाँ पे वो टिप दिया हुआ है कि याद कर लो, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन में आएगा और वो वही देते हैं, बोलेंगे कि ये कुछ XYZ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनका ऐसा ऐसा रिलेशन है, तो बताओ जी और प्लाइंग कांस्टेंट इनके रेशियो में बताओ कैसा इसका डायमेंशनल एनालिसिस करके बताओ, ठीक है। फिर जैसे लास्ट टिप एक दिया हुआ है कि जितने भी फार्मूला सेम डायमेंशनल फार्मूला वाले यूनिट्स हैं, उनका फिजिकल क्वांटिटीज है, उनका आप सबको याद कर लो, ठीक है, कौन कौन सेम डायमेंशनल वाले हैं। क्योंकि आपको वहाँ पे एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको 5-5 देंगे, 5-5 पेयर देंगे और बोलेंगे इनमें से बताओ कौन से सेम डायमेंशन वाले हैं, तो आपको वहाँ टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप यहाँ पे याद करके जाओ, जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तभी याद कर लो। तो ये था यूनिट एंड मेजरमेंट का। ऐसे ही हर चैप्टर का करके दिया, जैसे यहाँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उसमें और लोग क्या बता रहे हैं आपको कि ये हाई वेटेज चैप्टर है, ठीक है, ऐसे कंपैरिजन किसी से नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पीडीएफ अपने आप में क्यों खास है वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसलिए इसमें टाइम भी लगा है, इसमें बहुत एनर्जी लगी है, बहुत इसमें दिमाग लगा है और दिमाग लगा के ये पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। ये अगर मुझे मेरे टाइम में मिल गया होता तो हो सकता है मेरे 100% स्कोर भी आ चुके होते फिजिक्स में। तो आपको इसको अच्छे से यूज़ करना है, और कुछ नहीं तो आपने चैप्टर रिवाइज कर लिया, ये टॉपिक्स ज़रूर देख के जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिल रहा है मोशन स्ट्रेट लाइन से कि इक्वल सेगमेंट्स है, डिफरेंट वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। वैसे यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल है और डिफरेंट वेलोसिटी है, तो बताओ एवरेज कितना होगा। तो आपको वो यहाँ पे निकालने आना चाहिए, ठीक है। एवरेज क्वेश्चन आज 2 हैं इस चैप्टर से। ऐसे ही करके मोशन इन प्लेन हो गया आपका, और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर स्टार मार्क किया हुआ है, वो भी रेड से, तो आप इसको ज़रूर देखना। और इससे जितने भी केसेस बन रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर जितने भी केसेस हैं, आपके टीचर ने वो आपके नोट्स में लिखवाए होंगे। अभी तक आप कोई भी कोचिंग से ज्वाइन किए हुए हो तो वो टॉपिक आपके टीचर ने लिखवाए होंगे और उसमें केसेस बनाए होंगे और उसको बोला होगा कि ये फॉर्मूला है, इसे याद कर लो बेटा, इसे याद कर लो, ठीक है। तो वो केसेस आप इन टॉपिक्स के अंदर जितने भी केस हैं सबको याद करके जाओगे, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं मिलेगा, वहां डेरिवेशन का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग आपको ये पट्टी पढ़ा रहे हैं ना कि फिजिक्स ऐसे है, इसको ऐसे मत सॉल्व करो, इसको ऐसे सॉल्व करो, वहां जाके एग्जाम में उसको समझो, ठीक है भाई, लेकिन मेरे पास तो 1 ही मिनट है एक क्वेश्चन के लिए, मैं कितना वहां पे कैलकुलेशन करूंगा। एक तो अगर फॉर्मूला पता हो, उसमें न्यूमेरिक्स डाल के, न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के सॉल्व करने में ही तुम्हें 1 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा, और वहां पे तुम अगर डिराइव करने बैठ गए एक एक केस को, तब सोचो क्या होगा तुम्हारा। तो वहाँ पे वो नहीं करना है हमें, ठीक है। फिर जैसे लॉज ऑफ मोशन, तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्रामेटिकली बता दिया है, जैसे कुछ चैप्टर्स में कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 ब्लॉक का क्वेश्चन फेवरेट है एनसीईआरटी का, ठीक है, और एनटीए उठा के वही देता है,
तो यहाँ पे आपको वो देखने आना चाहिए। कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें इंटीग्रेट किया गया है कुछ अलग चैप्टर्स को भी, जैसे मोशन इन प्लेन में आपको इंटीग्रेट किया गया लॉज ऑफ मोशन, और वहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम आपको बताने के लिए बोला गया, ठीक है। वैसे ही वर्क एनर्जी पावर में जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पे कॉलिजन वाला, जो हर साल आते ही आता है कॉलिजन से, कि एक बड़ा सा मास है वो स्प्लिट कर जाएगा कुछ छोटे मासेस में, उनका मास बता देगा आपको 2m 3m और m, और टोटल 5m का वो मास रहता था। या फिर कुछ मासेस जो फ्यूज कर जाएंगे और फिर वो एक बड़ा मास बना लेंगे, तो आपको वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको छोड़ के बेवकूफ़ी करोगे। आप पूरा वर्क एनर्जी पावर पढ़ लो, लास्ट में क्वेश्चन इससे आ जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा, तो आप वहाँ सॉल्व नहीं कर पाओगे, या आपको याद नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे। साथ ही साथ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अब जैसे बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसको मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन लास्ट में आपको एक चीज़ पे सब कुछ बॉयल डाउन होगी कि आपको कन्वर्जन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 RPM इक्वल टू 2π/60 रेडियन पर सेकेंड है आपका। तो ये टिप्स मैंने यहाँ पे हर जगह इंक्लूड किए जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि वो मैंने अपनी गलतियों से सीखी और आप मेरी गलतियों से सीखो, मैं ये चाह रहा हूँ। इससे एवरेज क्वेश्चन आज 3 से 4 है, ठीक है। ऐसे ही सारे यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए एकदम फ्लो चार्ट के मैनर में, प्लीज़ इसे अच्छे से देखना, कर लेना। ग्रेविटेशन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी, बाकी सारे और टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं। वो प्लैनेट चेंज कर देंगे, बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा बताओ, तो आपको बताना होगा कैलकुलेट करके, ठीक है। अब जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, तो इसमें आपको यंग मॉड्यूलस पे हर एक साल क्वेश्चन आया है, तो आप उसे क्यों छोड़ोगे? बेवकूफ़ी है छोड़ना। उसके हर एक क्वेश्चन, हर एक केसेस, हर एक एस्पेक्ट को आप देख के जाओ, टटोल के जाओ कि आपको वहाँ पे आ रहा हो। ज़्यादातर मैंने फॉर्मूला भी बता दिया है, ग्राफ्स भी बता दिया ड्रॉ करके, कि आप वो रेफर करो अपने नोट्स में, और जब आपको नोट्स में मिलेगा वो, तो आप उसे याद कर लोगे, ठीक है। फिर आता है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, एवरेज क्वेश्चन 2 से 3, और आपको यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है वो सब कुछ लिखा हुआ है। पेट क्वेश्चन है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आता है, फिर पास्कल लॉ पे आता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाते हैं, बोलते हैं इतना प्रेशर इधर है, इतना एरिया इतना है, तो कितना उसका दूसरे तरफ वो प्रेशर लगा रहा होगा। और फिर एक आपको टर्मिनल वेलोसिटी पे भी आता है क्वेश्चन, उसके फॉर्मूला पे और उससे रिलेशन पूछता है, तो वो आप देख लेना। उसके बाद इसी का कुछ और क्वेश्चंस हैं और कुछ कॉलरीज हैं इसकी। तो जैसे आपको कॉन्टैक्ट विद ग्लास का पूछता है, तो मेनिस्कस का क्या होगा रेडियस, अगर रेडियस ऑफ मेनिस्कस लेंगे तब क्या होगा फॉर्मूला, और रेडियस ऑफ कैपिलरी लेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला। तो ये सब आप देख के जाओगे। जो लोग ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उन्हें खुद समझ आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और उनको एक ये सेग्रीगेटेड पैटर्न में मिल गया है। फिर आप देखो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपको रॉड्स को कनेक्ट कर देगा, बोलेगा जंक्शन पे बताओ टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा। फिर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, अब यहाँ पे बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि न्यूमेरिकल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन करके हर जगह दिया है। तो इस नोट्स के हर एक पॉइंट को आपका देखना काम है। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करके बताओ, मेल मेरा दिया हुआ है इसी चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप टेक्स्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर कुछ इसमें गलत लगता है आपको तो आप बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती नहीं हो सकती है, लेकिन आपका काम है कि इस पूरे PDF को अच्छे से पढ़ना जो आपको प्रोवाइड किया गया है, और साथ ही साथ आपको बताना भी है कि अगर कुछ गलती है तो। फिर आप देखो थर्मोडायनेमिक्स, जो पेट क्वेश्चन है वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, वर्क डन, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, सब दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आप KTG की बात करो तो KTG में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो दे रखे हैं। साथ ही साथ ऑसिलेशंस में कुछ ग्राफ्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। वेव्स में बीट फ्रीक्वेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है इस पे क्वेश्चन, तो इसे छोड़ के जाना बिल्कुल सही बात नहीं होगी। फिर आप लोग 12th के चैप्टर्स में आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपको दे रखा है यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्या क्या टॉपिक्स हैं वो सब यहाँ पे मेंशन्ड हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस पे किस तरह के आ रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बार बार क्वेश्चन आता है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या पूछ रहे हैं वो सब दिया हुआ है। ऐसी मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म मैटर, और EMI आपका हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, और फिर EM वेव्स। अब EM वेव्स में जैसे आपको बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वो भी यहाँ पे लिख दिया है कि जितने भी डेटा हैं उनको आप बाय हार्ट याद कर लो, और इस पूरे PDF का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डायरेक्ट क्लिक करना है, वो डाउनलोड हो जाएगा आपके डिवाइस में। अगर नहीं हो रहा है तो उस लिंक को कॉपी करो, ओपन इन क्रोम करो, तो वहाँ जाकर डाउनलोड हो जाएगा। वो भी नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या फिर वहाँ पे वो अपलोड हुआ रहेगा, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या नहीं भी तो अपने फ़ोन में रेफर करके जल्दी जल्दी आप इसको पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो अपने टॉपिक्स को। वैसे ही वेव ऑप्टिक्स में आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आया हुआ है इससे, तो इसे ज़रूर देखना। एटम न्यूक्लियर, ये सारे आपके मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं सब बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, तो इनको आप रिलेट करके देखो अपनी केमिस्ट्री से, तो आपको जल्दी समझ आएगा। और इससे एक पेट क्वेश्चन तो आना ही आना है, जो ये होता है एटॉमिक मास और
दोनों नंबर जो है उसका बीटा डीके अल्फा डीके हो रहा है तो वहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे मास में या फिर एटॉमिक नंबर में। फिर आपका डुअल नेचर रेडिएशन है, तो इसमें आपको एक टिप है कि इसके कैलकुलेशन को आप अपनी स्पीड अप करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अजीब अजीब से रेशियो आते हैं, अजीब अजीब से डिवीजन नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पे आपको वो ध्यान रखना है। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर का आपको एक्सटेंसिव न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, वो भी किसका, लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट का क्यों, क्योंकि उसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं वो कि आपको उतने कम टाइम में वो रिवाइज मतलब उसको सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए आप उसको पहले से याद करके चलो कि कैसे कैसे सॉल्व करना है और बहुत सारे क्वेश्चन बना के रखो। तो ये था पूरे पीडीएफ में। ये पीडीएफ का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टाइम लगा था बनाने के लिए और ये वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि ये पीडीएफ बनाने में अपने आप में टाइम लगता है, रिसर्च करने में टाइम लगता है, ठीक है। और जो वीडियो आप बायो की डिमांड कर रहे हो 11th की, वो भी अब आ जाएगी आपके पास। तब तक आप फिजिक्स को अच्छे से रिवाइज करके रखो और अच्छे से प्रिपरेशन करो अपना। साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ बतानी है कि अगर आप नीट 2026 के एस्पेरेंट हो और आपको नीट 2026 अच्छे से क्रैक करना है और उसकी पूरी एक साल आपको तैयारी करनी है, तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो हमारे न्यू बैच में, जिसमें हम लोग अच्छे से हर दिन डेडिकेटेड पढ़ाई करेंगे और आपको वहाँ पे पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा। उसके बाद आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, बातें आगे कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। इस पीडीएफ को अच्छे से यूटिलाइज करना और आपको ये हर जगह मिल जाएगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर लो, पिन कमेंट से देख लो या टेलीग्राम पे जाके देख लो, आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।